गुड मॉर्निंग पायरेट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन में। आज है 14 दिसंबर 2022 और हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। तो हमारी लास्ट जो एनालिसिस है 12 दिसंबर की, वो आपने अगर देखी होगी, निफ्टी साइडवेज एंड डाउन और बैंक निफ्टी साइडवेज ही हमने बोला था। लेकिन दोनों ही इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुंह ऊपर की तरफ हो। तो ये हुआ है, तो 12 को यही हुआ, या 13 को हम एनालाइज नहीं कर पाए। आज 14 है तो हम फिर से एनालाइज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये एनालिसिस ठीक लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कीजिए। ओके, सो बढ़ते हैं आगे निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। और वन मोमेंट। ओके, तो निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी लोड कर लेते हैं निफ्टी प्रोजेक्शंस। तो निफ्टी में हमारा जो एनालिसिस हमने लिया था, हम बोल रहे हैं कि निफ्टी ने एक यहाँ से एक प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी और तीसरे प्राइमरी में हम अटके हैं। और इसके साथ अगर हम देखना चाहेंगे, निफ्टी हमने बोला है कि साइडवेज है बड़े रेंज में, ये बड़ा रेंज ये है। इसका मतलब क्या है, निफ्टी बुलिश रहेगा अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो, और साइडवेज में ही रहेगा बिकॉज ऑफ दिस टू कंट्रोल पॉइंट्स। निफ्टी इधर ही अटका रहेगा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। और इधर से इधर पहुंचने के लिए निफ्टी एक 750, सॉरी, एक सेकेंडरी मूव लेगा जो 267 पॉइंट्स का होता है। हर हाई से लो बनाएगा 267 पॉइंट्स का, हर हाई से लो बनाएगा 267 पॉइंट्स का, और मैक्सिमम हाई बना पाएगा 267 पॉइंट्स का फ्रॉम लो। लेकिन ये यहाँ तक पहुंच जाएगा ऐसे हमारा एनालिसिस बोल रहा है। तो ये लेवल क्या है, 1895। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो फिलहाल प्राइमरी रेंज दिखा, प्राइमरी बुलिश ही दिखा रहा है। सेकेंडरी देखेंगे, सेकेंडरी ओके बियरिश से ऑन द लाइन ऑफ बुलिश, लेकिन जैसे कि रेंज खत्म हो गई है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से डाउन साइड का मूव आ सकता है। 5 मिनट्स में हम देखेंगे, ओके बुलिश है। तो अभी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है 15 मिनट्स का व्यू और 5 मिनट्स का व्यू। और अ, ये है हमारी माइनर रेंज। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, ओके, पहले हमें ढूंढना है माइनर रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो 20, ओके, तो ये है, यहाँ से एक माइनर अपट्रेंड शुरू हुआ है और अपट्रेंड से एक सेकेंडरी रेंज कवर कर लिया। अभी गोइंग डाउन है, वी आर गोइंग डाउन, तो प्राइस हैज अ कैपेसिटी टू कम टू दिस लेवल। इसके यहाँ तक प्राइस तो आ सकता है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखेंगे। ये ट्रेंड ब्रेक किया था क्या, ये ट्रेंड नीचे की तरफ ब्रेक किया था और फिर नीचे से वापस ऊपर की तरफ, तो ये अगेन एक माइनर ट्रेंड हो गया। इसका मतलब क्या है, इस रेंज में निफ्टी फंसा होना चाहिए था, लेकिन निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। ओके, और हम पहुंच गए यहाँ पे, और ये सेकेंडरी ही रेंज है। तो इस केस में हम देखेंगे लो से निफ्टी ने कुछ ब्रेक किया है क्या, ऊपर की तरफ जाने के लिए नहीं, और ऊपर से नीचे की तरफ नहीं किया है। तो कल व्हाट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी ने एक रेंज कंज्यूम कर लिया है जिसको मैं सेकेंडरी रेंज बोलूंगा, और वो सेकेंडरी रेंज अगेंस्ट द ट्रेंड है। अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब क्या है, निफ्टी को जाना कहाँ है, यहाँ से नीचे। ओके, तो ये मूव कैसा होता है, लेट मी ड्रॉ। नीचे 800 पॉइंट, 267, सॉरी, जब कभी भी नीचे की तरफ जाना है तो नीचे बियॉन्ड 267, ऊपर 267, नीचे बियॉन्ड 267, ऊपर 267, नीचे बियॉन्ड 267, ऊपर 2। इसका मतलब क्या है, लोअर हाई बना रहे, लोअर लो बना रहे। और ये आप यहाँ पे देखोगे बिलो 267, ऊपर नहीं जा पा रहा है 267, अगेन बिलो 267, ऊपर नहीं जा रहा है, बिलो 267 पॉइंट्स, बियॉन्ड 267, और ऊपर 267 पहुंच गया। अगर यहाँ से हमें ऊपर घूमना है, तो अगर यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक किया ये ट्रेंड, तो हम इंस्टेड ऑफ नीचे की तरफ सोचने से अच्छा हम
यहां से निफ्टी को ऊपर की तरफ सोचेंगे। ठीक है, ये कैसे सोचेंगे, यहां से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तो रेंज कंज्यूम हो गया, अभी बुलिश नहीं हुआ है, बुलिश कंफर्म ऑलमोस्ट रेंज कंज्यूम होने के बाद हुआ है, तो इसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा। कल एक डिसीजन लेना पड़ेगा ऊपर या नीचे। अगर नीचे मुड़ गया, माइनर ट्रेंड तोड़ दिया, तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं 18,350 तक, लेकिन इसी रेंज में हम बहुत ड्यूरेशन के लिए फंसे रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 2023 शुरू होने तक हम इसके अंदर ही होने चाहिए, क्योंकि ये दो डेंट आए हैं, तो ना हम ये वाला हाई तोड़ पाएंगे ना ये वाला लो तोड़ पाएंगे। तो देखते हैं ये एनालिसिस सटीक होता है या नहीं। जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में दो तरीके के प्रोजेक्शंस हैं, तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक प्राइमरी, दो प्राइमरी, तीन प्राइमरी होने के बाद एग्जैक्टली हम लोग पहुंच गए हैं, तो जो निफ्टी में हुआ है क्या वो बैंक निफ्टी में होगा? निफ्टी में सेकंड प्राइमरी अभी तक हम पहुंचे नहीं है। ओके, और एक चीज निफ्टी में अभी मुझे दिख रही है कि ये फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी और थर्ड, तो यहाँ पे जो हॉल्ट लिया है ये शायद ऊपर की तरफ जाने के लिए लिया है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ब्रेक करके हम फिर भी यहाँ से यहाँ ना अटकते हुए यहाँ से यहाँ में अटक सकते हैं। लेकिन ये कब कंफर्म होगा, डोंट गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत होइए। अगर ये सेकेंडरी रेंज तोड़ दिया तो हम ऊपर की बातें करेंगे। अगर जब तक ये नहीं तोड़ता है, हमारा एक्सपेक्टेशन नीचे की तरफ ही होगा, और नीचे की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड बियरिश प्राइमरी रेंज को यहां तक पहुंचने के लिए इट इज अलाउड टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना इसमें अलाउ किया गया है। ठीक है, तो इसका भी एक 2x बाकी है, लेकिन उसके पहले इसने होल्ड लिया है, तो ये राइजिंग वेज जैसा बन सकता है। इसका मतलब क्या है, पैटर्न हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ऐसे 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 करके इधर जाके इसको मिलना है। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसी रेंज में प्राइस अटकेगी। इसका मतलब ये भी होता है कि प्राइस इसी रेंज में शिफ्ट होके ऊपर ऊपर चलती जाएगी, और फिर नीचे या ऊपर जो भी डिसाइड करना है, ऊपर या नीचे, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। तो हमारे लिए ये रेंज भी शिफ्ट हो सकती है, लेकिन ये हमारा करंट लो है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ही हम इसको शिफ्ट बोलेंगे, अदरवाइज इसको शिफ्ट बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वापस निफ्टी में चले गए थे, बैंक निफ्टी में चले गए थे, एग्जैक्टली 2x पे पहुंचे हैं। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एक बेस है सेकेंडरी का, और उसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो हमारे टारगेट्स यहाँ तक बनते हैं, और यहाँ पे ग्रैंडफादर है। जैसे कि ये है बच्चा, ये है उसका फादर, ये है ग्रैंडफादर, ये ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ये है ग्रैंडफादर, ये है फादर, ये है सन, और ये है ग्रैंडसन। तो हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फादर का जो डिसीजन है उसको ग्रैंडफादर अपोज करेगा यहाँ पे, और वो प्रेशर हमें यहाँ पे फील हो रहा है। तो प्राइमरी ट्रेंड इज बुलिश, यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं सेकेंडरी ट्रेंड के क्या साथ क्या चल रहा है। सेकेंडरी ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश, एंड माइनर ट्रेंड इज ऑल्सो बुलिश, लेकिन ये बहुत ही स्लगिश नेचर है बुलिश का। मतलब आज का अगर आप मुंह देखोगे, कितना तकलीफ लेके प्राइस ऊपर चढ़ के गई है, तो वो गिरने के लिए ही गई थी। ठीक है, 15 मिनट में फिर से जाते हैं। तो हम इस पूरे टारगेट को कंज्यूम करने में निफ्टी, बैंक निफ्टी का नेचर कैसे होगा? बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ तो कितने पॉइंट जा सकते हैं, सेकेंडरी रेंज की साइज के जितना, और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को आना है, तो बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली पीजेड का डिस्टेंस नीचे की तरफ आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली पीजेड का डिस्टेंस अलाउड है बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ आने के लिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे आप देखोगे पीजेड का मतलब क्या होता है, कभी कभी ये 1% का मूव होता है। कितने परसेंट का? 1% तक अलाउड है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 1% डाउनफॉल अलाउड है। तो आपको कभी भी यहाँ पे 1% दूर अगर कोई एंट्री मिल रही है, तो वो यहाँ पे जाने के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। और ये पीजेड की बात जो हम करते हैं, इस 1% में 80% ऑफ द प्राइस एक्शन इसी रेंज में होगी। बाकी की 20% ऊपर नीचे हाई लो बनाने के लिए जो एफ आई एस डराते हैं लोगों को, उसके लिए हो सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पे एक पीजेड भी बना था, उसके साथ क्या हुआ हम देखते हैं, और उस पीजेड का भी टारगेट इधर ही अलाइन है क्या नहीं देखेंगे हम लोग। तो अगर इसको ब्रेक करना है तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये ब्रेक होना जरूरी है। ओके, लेकिन इसके साथ हम पहुंच गए हैं ऑलरेडी 2x पे। यहाँ पे फिर हमें सोचना पड़ेगा, जैसे कि हम 2x पे पहुंच गए, इधर चला गया ये, सॉरी। तो यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी की संभावना लग तो रही है। ओके, एक सेकेंडरी की संभावना लग रही है, लेकिन ये माइनर और माइक्रो जोन डिसाइड करेगा। तो माइनर और माइक्रो जोन पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास लोडेड है माइक्रो जोन। आज थोड़ा एनालिसिस हमने और डेप्थ में कर लिया। ओके, माइनर जोन अभी लोड होंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली प्लॉट करते हैं हर एक जोन। अभी फिलहाल फ्रीक्वेंटली प्लॉट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज आई एम लोकेटेड इन जर्मनी, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस 4 आवर एंड 30 मिनट्स का है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे टाइम मिलता है हम यहाँ पे माइनर जोन प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका 1x तो हो गया, 1x से ये ब्रेकआउट दे दिया, किसी ने 1x पे कंट्रोल कर लिया, तो इतना एडिशनल पैसा अगर इसमें डाला है, तो यहाँ पे से नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे से नीचे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक प्राइस को पुश कर सकते हैं हम लोग। और अगर ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये दोनों का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इसके ऊपर 2 बॉक्सेस आ सकते हैं, और फिर हमारे वो टारगेट अलाइन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी भी बुलिश है, ओके, लेकिन उसने सेकेंडरी बुलिश रेंज कंज्यूम कर लिया था। बैंक निफ्टी ग्रैंडफादर के पास है, तो यहाँ पे बियरिश कुछ हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा मिक्स रिएक्शन है कल का, लेकिन सेकेंडरी माइक्रो नहीं टूटा है, और इस जोन का भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही दिया है। तो थोड़ा सा थिंक हमें करना पड़ेगा स्टिल। आई एम मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि माइक्रो अगर ब्रेक कर देता तो हम एक्सपेक्ट करते थे नीचे की तरफ, लेकिन कल कुछ भी हो, इसके ब्रेकआउट का, यहाँ इसका जो ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि टू लाइंस क्लब में ये जो टू लाइंस रिस्पॉन्सिबल है, ये टू लाइंस के ऊपर हम जो डिसीजन लेते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर का डिसीजन होता है, एक एग्जीक्यूशन का होता है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो हम जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ टू लाइंस देख के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम चले जाते हैं स्टॉक्स की तरफ। ओके, आपने अगर व्यू नहीं समझा है तो निफ्टी बुलिश है, लेकिन निफ्टी साइडवेज में बुलिश है। और साइडवेज में बुलिश का मतलब क्या है, जाना नीचे की तरफ है, घूम रहा है ऊपर की तरफ, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो मुझे यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग या साइडवेज या नीचे की तरफ का मूव एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, ग्रैंडफादर की तरफ है, तो यहाँ पे भी एक साइडवेज मूव या फिर हमारा जो ब्रेकआउट होगा वो एक्सपेक्टेड है। बट ब्रेकआउट जो दिख रहा है बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता है, जैसे साइडवेज के बाद जो ब्रेक होगा वो तोड़ के चला जाना चाहिए, तो कोई तो इसको कंट्रोल कर रहा है, क्यों कर रहा है वो कल हमें पता चलेगा। और माइक्रोजोन को देख के ट्रेड कीजिए। कुछ स्टॉक्स हमारे लिस्ट में है। यस बैंक, ये पिछले 4 दिनों से हमारे लिस्ट में, और जब से हमने दिया है आई गेस मोर देन 30% इसने रिटर्न दिया है। अगर आप यस बैंक का चार्ट देखोगे अपॉर्चुनिटी विंडो के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्यों अपॉर्चुनिटी अच्छी थी आप देखोगे, एफ ने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया है इस पॉइंट पे 15 रुपए पे, अभी हम पहुंच गए 24 रुपीज, ऑलमोस्ट 10 रुपीज मोर, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 10 रुपीज, क्योंकि डेली में भी RSI के ऊपर आ गई थी प्राइस। तो दिस ये जो बेस्ट प्राइस थी बाय करने के लिए 1358, और अभी स्टॉक कहाँ पे पहुंच गया है। और ओवरऑल हम लोग अगर इसका मुंह देखेंगे, तो यहाँ पे आपको स्लाइटली दिखाई देगा, हम वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करते बट मैंने यहाँ पे रखा है कि वीकली बेसिस, इसका मतलब क्या है, ये अगर लाइन क्रॉस हो गया
तो यस बैंक में एक अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है, ना कि इतना बड़ा, बहुत डिफिकल्ट होता है इतना बड़ा मूव मिलना, लेकिन इसको जब इसको पावर मिल जाएगी तो ऊपर जाके जब ये सेटल होगा, दैट वो हमें एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, और वो अपॉर्चुनिटी हमें क्लियरली आर्ली में दिखाई देगी और क्लियरली डेली में दिखाई देगी। तो ज़्यादा मत सोचिए, अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी भी आप यस बैंक पे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या करना है आपको, आर्ली में जाना है, अपॉर्चुनिटी विंडो यहाँ पे मैं डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। आज थोड़ा मैं ज़्यादा ले रहा हूँ ये, ठीक है। कितना रिस्क है, 23%। गुड, 23 + 12 कितना हो जाता है, 35% का पूरा रिस्क हो गया। 35 का मतलब क्या, हम ईएमए से नीचे 12% का रिस्क रखते ही हैं, तो ये हो गया 12% का रिस्क ईएमए से नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल रिस्क इस पॉइंट से। अब निकाल देते हैं कितने स्टॉक लेने हैं आपको, कितने की रिस्क लेने हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 12%, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी 23% है तो एक अपॉर्चुनिटी विंडो के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, हर 12% के लिए 3%। तो 23 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 12 अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब 6% का आपके पास रिस्क है। बेस्ट प्राइस आपको 6% बिलो करंट प्राइस मिल सकती है, मतलब यहाँ से 6% डाउन पे आपको एक बेस्ट प्राइस मिल सकती है, अप्रोक्सीमेटली 22 रुपए पे। बस 22 पे आपको वेट नहीं करना है, इधर फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, तो इधर ही क्वांटिटी डिप्लॉय कीजिए। जब वो नीचे आ जाएगा तो हम इसको रिवाइज करेंगे। अभी आपको कितनी क्वांटिटी, आपको समझो रिस्क लेनी है 1000 रुपए की, विच इज वेरी इजी। पूरी की पूरी रिस्क डालने 123 क्वांटिटी आज भी आप बाय कर सकते हो बिना डरे, और इसमें आपका नुकसान होगा सिर्फ 1000 रुपए का, अगर प्राइस 15 रुपए पे आ गई तो। और ये 15 रुपए पे क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि एफआईएस ने बाय किया, तो 15 रुपए पे आना मतलब उनको अपना लॉस बुक करना है, ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो एटलीस्ट मैं बोलूंगा 1000 रुपया या 2000 या 5000 इस स्टॉक्स में डाल के भूल जाइए, ठीक है। और जब कभी भी स्टॉक यहाँ पे ये मेरे को मिलेगा, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे स्टॉक ये मेरे को मिला है, मैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी विंडो यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता हूँ, जहाँ पे रिस्क कम है। मतलब यहाँ पे देखिए आप, आरएसआई ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो ये वाला क्लोजिंग, कोई भी एक क्लोजिंग नजदीक का, यहाँ से 12% का रिस्क, ये हो गया 12% का रिस्क ईएमए से। ईएमए एक्चुअली कितने परसेंट दूर है, 1.5, तो 13.5% का रिस्क हमें टोटल चाहिए। नजदीक से देखिए, 13, ओ माय गुडनेस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वन मोमेंट। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, यस बैंक हमने जो प्लॉट किया वो निकल गया होगा, कुछ नहीं, फिर से प्लॉट करते हैं। और ये है यस बैंक। अपॉर्चुनिटी विंडो कैसे डिप्लॉय करना, ये वाला तो आपने देख लिया। यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आरएसआई जैसे ही ऊपर आ जाता है, ये पॉइंट देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। दिस, ये पॉइंट भी नहीं, ये पॉइंट पे सेफ बाय कर सकते हो। कितनी रिस्क है, 3%, 3.5 और 12, सो 15.5 की आपकी टोटल रिस्क होगी, और आप 12% का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो 22 डेज में। ओके, ये अपॉर्चुनिटी विंडो कौन से बोलता है, 22 डेज में आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। कितने दिन हो गए, अगर मोर देन 22 है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 33, 34 डेज हो गए। तो 22 डेज में हमने कितने अर्न कर लिए, 22 डेज यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली हमारा गेन कितना हुआ था, 6%। यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, रखना है कि निकालना है, आरएसआई इंटैक्ट है तो रख सकते हो कुछ क्वांटिटी। ओके, ये 12% का एक्सपेक्टेशन हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी आपको देखना है
1000 के लिए 100% रिस्क। 393 क्वांटिटी आप उठा सकते थे कितने रुपए में? 16 रुपये 40 पैसे में। कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाती? 393 इंटू 16.40, 6000 रुपीज का आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसमें। ओके। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? एवरी हाई जो मार्केट बना रहा है, यहां से वो हाई कितना दूर है देखना है आपको। 18%, बियॉन्ड 12%, तो हर 12% के पीछे 3% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो 18 था, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस होगा 6% का। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। ये हाई बनाने के बाद इधर आपको स्टॉप लॉस 19 पे लाके रखना है। ये हाई बनाने के बाद फिर से 6%, रिसेंट हाई बनाने के बाद फिर से 6%। ओके, जैसे कि ये वाला है। तो यहाँ पे आप 23 पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। टोटल कितना परसेंट गेन हो गया अपॉर्चुनिटी विंडो मिलने के बाद? 45% का गेन यहाँ पे हो गया। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे गेन हो सकता था 6000 के अमाउंट पे आपको। बट कुछ टेंशन नहीं है, ऐसे अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दिखा है? 393। अगर आपको इस मूवमेंट पे भी बाय करना है 1000 रुपए के ही रिस्क पे, वेरी सिंपल, जाना है इधर, कुछ भी नहीं सोचना है। जितनी क्वांटिटी अभी स्टॉक दिखाएगा, ये करंट मार्केट प्राइस है, ये कितना रिस्क है? 23%, 23 + 12, 35% का रिस्क डाल दीजिए। और कितनी क्वांटिटी आ रही है? 118 क्वांटिटी ले लीजिए। बेस्ट स्पॉट पे आपको 393 मिल रही है, यहाँ पे 118 अभी भी ले सकते हो, और ये 1000 रुपए जाने के चांसेस वेरी लो। ठीक है, तो आई गेस मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया आज। और ये ऐसे एनालिसिस अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू पायरेट्स। लेट्स मीट टुमारो 15 दिसंबर में। सी यू।